हर मर्ज का इलाज नहीं दवाखाने में, कुछ दर्द चले जाते हैं मुस्कुराने में। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल लोकल चैनल स्टडी विद आदित्य में। आज आपके साथ हम एक बार फिर से उपस्थित हैं एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम CDP यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट और पैडागोजी के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। ये सवाल किसी भी शिक्षक पात्रता परीक्षा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में आपकी हेल्प करेंगे। तो यदि आप किसी भी टीचिंग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और ध्यान से ये वीडियो देखते रहें। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए पैवलोव, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक और ऑप्शन डी कोहलर। अब हम ऑप्शन से आते हैं प्रश्न पे। सबसे पहला ऑप्शन है पैवलोव। उन्होंने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसका नाम है क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। उसके बाद दूसरा है स्किनर, जिसका सिद्धांत को हम ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं या हिंदी में इसे क्रिया प्रसूत सिद्धांत भी कहा जाता है, जो कि हमारा प्रश्न है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तीसरे ऑप्शन जो है यहाँ पर थॉर्नडाइक ने दिया था संबंधवाद का सिद्धांत, जिसे हम लोग उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत या SR थ्योरी भी कहते हैं। चौथा है कोहलर ने जो सिद्धांत दिया था वो है सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, अंग्रेजी में इसे इनसाइट लर्निंग थ्योरी कहा जाता है। तो इस तरह से पहला जो सवाल है उसका उत्तर होगा ऑप्शन बी स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। माइक्रो टीचिंग का जो माइक्रो टीचिंग साइकिल है उसका प्रथम पद कौन सा होता है? ऑप्शन ए प्रतिपुष्टि, ऑप्शन बी शिक्षण, ऑप्शन सी योजना बनाना या ऑप्शन डी प्रस्तावना। इसके लिए चलिए हम देखते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण का चक्र कैसा होता है। माइक्रो टीचिंग साइकिल में सबसे पहला स्टेप 1 है प्लान या जिसे योजना बनाना कहते हैं। दूसरा है टीच या शिक्षण, ये 6 मिनट का होता है। इसके बाद अगला है फीडबैक या प्रतिपुष्टि, ये भी 6 मिनट का होता है। इसके बाद यदि सब कुछ सफल रहा तो आगे ये समाप्त हो जाता है, लेकिन इसके बाद चौथे नंबर पर हम लाते हैं रीप्लान को। ये 12 मिनट का होता है, यानी दूसरी बार आपको प्लान करने दिया जाता है। फिर उसके बाद आता है रीटीच, ये है 6 मिनट का। अगला है री फीडबैक, ये भी 6 मिनट का, यानी कुल मिलाकर होता है ये 6 6 6 6 और 12, 24 और 12 होता है 36, कुल 36 मिनट का। और इसमें कुल स्टेप्स होते हैं 6। क्वेश्चन क्या था? प्रथम पद सूक्ष्म शिक्षण का, यानी पहला है यहाँ पे ऑप्शन सी योजना बनाना, जो होगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन भाषा विकास से संबंध रखते हैं? ऑप्शन ए पैवलोव, ऑप्शन बी चॉम्स्की, ऑप्शन सी बिने या ऑप्शन डी मैस्लो। यहाँ पर एक बात है, जब भी भाषा विकास के बारे में बात आएगी तो आपके दिमाग में 2 साइकोलॉजिस्ट के नाम स्ट्राइक करने चाहिए। पहला है चॉम्स्की और दूसरा है वाइगोस्की। इन दोनों ने भाषा को बहुत अधिक महत्व दिया है मनोविज्ञान में, बाकी मनोवैज्ञानिकों की तुलना में। यहाँ पे चूंकि ऑप्शन में नहीं है नाम थॉर्नडाइक, सॉरी मैंने क्या कहा था, यहाँ पे चूंकि ऑप्शन में वाइगोस्की का नाम नहीं है, केवल चॉम्स्की है, तो आसानी से हम इसका उत्तर कहेंगे नोआम चॉम्स्की, ऑप्शन बी होगा सही उत्तर। बाकी ऑप्शंस को जान लेते हैं। पैवलोव, मैंने इससे पहले भी पहले सवाल में कहा था कि इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया था। उसके बाद बिने बुद्धि लब्धि से जुड़े हैं। और मैस्लो, अब्राहम मैस्लो, ये इन्होंने काम किया है अभिप्रेरणा पे, जो हायरार्की ऑफ नीड्स है हमारा, जैसे उसमें 5 कुल नीड्स होते हैं, बायोलॉजिकल नीड्स, फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स होता है, उसके बाद लव एंड बिलोंगिंग्स होता है। इस तरह से लास्ट में आपके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। वो एक पिरामिड जैसा आकार का उन्होंने दिया था अब्राहम मैस्लो ने। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी चॉम्स्की। अगला सवाल है, डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया एक तरह का विकार या रोग है, ये किससे संबंधित है? ऑप्शन ए लेखन संबंधी समस्या से, ऑप्शन बी पठन संबंधी समस्या से, ऑप्शन सी गणितीय कौशल संबंधी समस्या से या ऑप्शन डी वाक क्षमता संबंधी समस्या से। तो सबसे पहले चलिए हम
डिसलेक्सिया जैसे बाकी विकार जो हैं उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले डिसलेक्सिया की ही बात करते हैं। यदि आपने आमिर खान की एक मूवी देखी होगी तारे ज़मीं पर, उसमें जो बच्चा रहता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वो बी को डी जैसा दिखता है और उसके बाद जो ई है इसे भी उल्टा दिखता है। यानी जो भी चीज़ें हैं उसको जैसे हम मिरर के सामने कैसे देखते हैं उस तरह से वो देख पाता है। तो जो भी इस तरह से पठन संबंधी विकार ये हो जाएगा डिसलेक्सिया। कुछ और भी विकार हैं, जैसे ऑप्शन में है गणितीय कौशल संबंधी। तो गणितीय कौशल यानी कैलकुलेशन, तो उसका जो विकार है उसका नाम है डिसकैलकुलिया। उसके बाद वाक संबंधी, ये जो ऑप्शन नंबर 4 में है, इसका होगा डिस्फेजिया। इससे बोलने में विकार उत्पन्न होते हैं। उसके बाद अगला है लेखन संबंधी। लेखन संबंधी यानी लिखने में अगर विकार उत्पन्न होते हैं किसी रोग से या किसी कारण से, तो उसे हम कहेंगे डिसग्राफिया। ये क्लियर हो गया? यानी जो ये सवाल था डिसलेक्सिया, ये संबंध है पठन से। अगला सवाल है सीखने में प्रयास एवं भूल यानी प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए कोहलर, ऑप्शन बी पैवलोव, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक या ऑप्शन डी गेस्टाल्ट या गेस्टाल्ट। प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत ये दिया गया है एडवर्ड थॉर्नडाइक के द्वारा। इन्होंने जो सिद्धांत दिए थे संबंधवाद के सिद्धांत, इसमें इन्होंने मुख्य नियम और गौण नियम, दो प्रकार के नियमों को प्रतिपादित किया था, जिसमें उन्होंने प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत उन्होंने मुख्य नियमों में दिए थे। इस तरह से ऑप्शन सी होगा इसका सही उत्तर। बाकी जो ऑप्शन में है कोहलर, इन्होंने दिया था सूझ का सिद्धांत, पैवलोव ने दिया था क्लासिकल कंडीशनिंग या शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, और गेस्टल्ट है ये एक तरह का संप्रदाय है मनोविज्ञान का, जिसका प्रतिपादन कोहलर, कोफका और वर्दीमर ने किया है। तो ऑप्शन सी होगा इस 5वें सवाल का उत्तर। अगला सवाल है क्रोध एवं भय प्रकार हैं किसके? अभिप्रेरणा के, ऑप्शन बी संवेग के, ऑप्शन सी परिकल्पना के या ऑप्शन डी मूल प्रवृत्ति के। क्रोध और भय, एंगर और स्केयर, डर, ये किसके प्रकार है? क्या ये अभिप्रेरणा है? नहीं। ऑप्शन बी छोड़ देते हैं। परिकल्पना है, क्या हम इसके बारे में सोचते हैं, कल्पना करते हैं? नहीं। मूल प्रवृत्ति, क्या ये हमारे जन्म के पहले से ही हमारे साथ आती है? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी होगा इसका उत्तर, संवेग। ये क्या है? हमारे इमोशंस है। क्रोध, भय, इसके अलावा और कौन कौन से हमारे इमोशंस हो सकते हैं? घृणा करना, आश्चर्य करना, दुख होना, ये सब क्या है? इमोशंस है, संवेग। तो ऑप्शन बी क्रोध और भय, संवेग, ये होगा इसका सही उत्तर। आज का अगला सवाल है सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी कोहलर, ऑप्शन सी पैवलोव या ऑप्शन डी वुडवर्थ। सूझ द्वारा सीखना यानी लर्निंग थ्रू इनसाइट, इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कोहलर। उनके साथ दो और मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनका नाम है कोफका और वर्दीमर। इसे हम अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत में उन्होंने जिसका प्रयोग किया या जिस जानवर का प्रयोग किया वो एक वन मानुष था और उसका नाम था सुल्तान। याद ये रखेंगे क्योंकि ये भी प्रश्न आता है कि कोहलर ने किसका प्रयोग किया, तो वो होगा वन मानुष, और उसका नाम क्या था, वो होगा सुल्तान। हमारा अगला सवाल है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी है? ऑप्शन ए औपचारिक संक्रिय अवस्था, ऑप्शन बी पूर्व संक्रिय अवस्था, ऑप्शन सी मूर्त संक्रिय अवस्था या ऑप्शन डी संवेदनात्मक गामक अवस्था या संवेदी प्रेरक अवस्था। अब चलिए हम पियाजे के कंसेप्ट को समझते हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और इसके अनुसार उन्होंने जिस तरह से बाकी मनोवैज्ञानिकों ने शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था 4 प्रकार से विभाजित किया है, उन्होंने इसे एक अलग कंसेप्ट में बताया कि 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था को उन्होंने नाम दिया संवेदी प्रेरक अवस्था या संवेदनात्मक गामक अवस्था, जो है पहली अवस्था। दूसरी अवस्था उन्होंने विभाजित किया 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक, ये थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था।
इसके बाद तृतीय अवस्था जो इस प्रश्न में है, यानी ये ही होगा इसका उत्तर, जो है 7 से 11 वर्ष का, ये है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसके बाद चौथी और अंतिम है औपचारिक अवस्था, जो 11 वर्ष से 18 वर्ष तक की है। तो इसका सही उत्तर हमें मिल गया ऑप्शन नंबर 3, 7 वर्ष से 11 वर्ष तक की आयु के लिए होती है ये, जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है, यानी भूलने का कारण नहीं है? ऑप्शन ए, सीखने में कमी, ऑप्शन बी, स्मरण करने की इच्छा, ऑप्शन सी, मानसिक द्वंद, या ऑप्शन डी, सीखने की दोषपूर्ण विधियां। ऑप्शंस को हम अच्छे से देखेंगे तभी हमको इसका उत्तर मिल जाएगा। पहला ऑप्शन क्या है, सीखने में कमी। क्या सीखने में कमी के कारण हम भूलते हैं किसी चीज को? हाँ, ये हो सकता है। ऑप्शन बी को अभी के लिए छोड़ देते हैं। ऑप्शन सी, मानसिक द्वंद। क्या हमारे अंदर मानसिक द्वंद या किसी तनाव की स्थिति में हम किसी चीज को भूलते हैं जो पढ़ चुके हैं? हाँ, ये हो सकता है। ऑप्शन सी, सीखने की दोषपूर्ण विधियां। हम गणित अगर सीखेंगे तो गणित को किसी और विधि से सीखेंगे जिस विधि से नहीं सीखना है। इसके बाद अगर सामाजिक विज्ञान सीखना होगा हमें, तो हम उसके लिए जो उपयुक्त विधि है उसका उपयोग न करके किसी दूसरी विधि का अगर उपयोग करेंगे तो हम भूल जाएंगे, यानी ये भी गलत हो जाएगा। बचा बस एक ही ऑप्शन, स्मरण करने की इच्छा। स्मरण करना मनोविज्ञान में हमेशा इसके लिए मनाही है। हमेशा कहा जाता है कि स्मरण रखना या स्मरण करना पठन के अंतर्गत नहीं आना चाहिए, इससे नेगेटिविटी आती है, क्योंकि पठन यानी शिक्षण या पठन किसी का भी उद्देश्य बालक को या छात्र को स्मरण कराना या याद कराना नहीं होता है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 ही होगा इसका सही उत्तर, यानी ये विस्मृति का कारण नहीं है। आज का अंतिम प्रश्न है, जो संबंध स्किनर का चूहों से था एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का था किससे? ए, बंदरों से, बी, कुत्तों से, सी, मुर्गियों से, या डी, वन मानुषों से। प्रश्न ये पूछ रहा है कि जो संबंध स्किनर का चूहों से था, यानी स्किनर ने जो प्रयोग किया उसने चूहों पर किया, थॉर्नडाइक ने वही प्रयोग किस पर किया था? बिल्लियों पर। तो कोहलर ने अपना प्रयोग किस पर किया था? इसका उत्तर मैंने आपको इससे पहले किसी प्रश्न पे बताया, वन मानुष, यानी ऑप्शन डी होगा इसका सही उत्तर। और उस वन मानुष का नाम क्या था? सुल्तान। तो इस प्रकार आज के हमारे वीडियो के 10 सवाल यहीं पर समाप्त होते हैं। अगली वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे जिसमें फिर से अगले 10 सवालों को शामिल किया जाएगा। आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।